हाय फ्रेंड्स, आई एम यशवंत सर। वेलकम बैक टू योर फैमिलियर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नाउन एंड इट्स काइंड। नाउन एंड इट्स काइंड हम लोग सबसे पहले जानते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम मालूम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। ओके, तो अब चलते हम इसके प्रकार के ऊपर। नाउन एंड इट्स काइंड, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। इसमें सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। ओके, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। और चौथे नंबर पे आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट में हमारा पांचवें नंबर पे आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ओके, तो अब हम इसके पूरे डिटेल को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, देश, महादेश, नदी, पर्वत, दिन, महीना, पुस्तक, रोग आदि के निजी नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आदि के निजी नाम को प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे अभी ना पढ़ा व्यक्ति, देश, जैसे कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी एक नाम है, तो ये हमारे क्या है? विशेष व्यक्ति। तो नरेंद्र मोदी हमारे लिए क्या है? एक विशेष व्यक्ति हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमारे लिए विशेष व्यक्ति हुए कि नहीं? महात्मा गांधी, ये तमाम जो नाम है ये सभी क्या नाम है? हमारे लिए विशेष है। इसी प्रकार देश, जैसे कि इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, म्यांमार, ये जो भी आप देख रहे हैं ये क्या है? विशेष देश। महादेश, नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, पर्वत, हिमालय पर्वत, ये जो भी आप देख रहे हैं। दिन, महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, मंडे, ये सभी नाम क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, और इसमें हमारा नोट, ये सबसे जरूरी बात ये हमें रखना है नोट में कि प्रॉपर नाउन के नाम का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। मतलब कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल लेटर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राधा इज ए गर्ल। राधा इज ए गर्ल, तो अब राधा का आर क्या है? यहाँ पे आपको भी बताया गया है कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है प्रॉपर नाउन का। तो ये राधा हमारा क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। राधा किसी का नाम है, तो इसलिए राधा नाम का ये आर जो है फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? कैपिटल लेटर। इसके बाद देखते हैं सेकेंड, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो द गंगा जी, गंगा जो नदी है गंगा, इसलिए इसका जी हमारा क्या है? कैपिटल लेटर। ओके, सुरेश इज ए बेस्ट प्लेयर। सुरेश इज ए बेस्ट प्लेयर, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, तो सुरेश का जो यस है हमारा क्या है? कैपिटल लेटर। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक क्या है? विशाल देश है। इंडिया एक विशाल देश है। ओके, तो अब इसमें ये देखते हैं इसका, इसलिए आई हमारा क्या हो गया? कैपिटल लेटर में। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। जिस नाउन से, जिस नाउन शब्द से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है और जिसकी अपनी स्वयं की विशेषताएं उस जाति की दूसरी वस्तु अथवा व्यक्तियों में भी पाई जाती है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट में सभी लोग आते हैं ना। अब उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स में सभी आते हैं। मैंगोज, मैंगोज में आम, आम में कई प्रकार के आम आते हैं। पेन, पेन में कई प्रकार के पेन आते हैं। क्लॉथ, इसमें कई प्रकार के, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो हमारा बर्ड्स है, बर्ड्स मीन्स चिड़िया। अब चिड़िया में कोई एक नहीं आएगी ना, बहुत सारी चिड़िया आएंगी, तमाम तरह की चिड़िया जो आप लोग जानते हैं, जैसे गौरैया हो गई और कौवा हो गई, ये सारा चीज़ क्या है? अब बर्ड्स में आ गए। वी इट्स मैंगोज, हम लोग आम खाते हैं, हम लोग आम खाते हैं। तो आम में क्या आएगा? अब आप कहेंगे कि ये
अब देखिए आम में क्या है, आम में कहेंगे कि ये कपूरी आम है, ये लंगड़ा आम है, ये किरहवा आम है, ये तमाम तरह की ये सारे आम का आप नाम बताएंगे। तो अब इसमें ये मैंगोज, मैंगोज में क्या हो गया, तो ये कोई एक मैंगोज का नाम ही बताया जा रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द स्कूल। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द स्कूल, छात्र स्कूल में खेल रहे हैं, विद्यार्थी स्कूल में खेल रहे हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट में गर्ल और बॉयज दोनों लोग आते हैं। यहाँ पे अभी आपको बताएंगे ये वर्ग या जाति, वर्ग या जाति का बोध होता है। तो अब स्टूडेंट्स में गर्ल और बॉयज दोनों आएंगे, इसलिए हमारे क्या है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। अब इसके बाद हमारा चौथा एग्जाम्पल, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, मुझे पेन दीजिए। तब पेन में क्या है, आप कहेंगे ये राइटोमीटर है, ये तमाम तरह की जो पेन का नाम जानते हैं। ओके, तो इसलिए पेन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब पांचवा एग्जाम्पल हो गया, आई सी द मून एट नाइट, हमने रात में तारा देखा, तारे देखा। ओके, तो अब ये जो हमारा मून, आई सी द मून एट नाइट, आई सी द मून एट नाइट, मून मीन्स चंद्रमा। ओके, मून मीन्स चंद्रमा। अब जैसे कि बताइए यहाँ पे एक कोई नहीं है, जैसे कि आप तमाम तरह, जब रात होता है तो रात में देखते हैं कि उसमें तमाम तरह के तारे रहते हैं, तो उसमें अलग अलग हैं, इसलिए वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स कि जातिवाचक चिन्ह है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके बाद कलेक्टिव नाउन। सॉरी, हम लोग पहले देखते हैं कॉमन नाउन के टाइप को। ओके, उसके बाद देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के प्रकार, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जो गिने जा सके, काउंटेबल नाउन मीन्स जो गिने जा सके, जो 1 2 3 5 7 जो हम गिन सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो अनकाउंटेबल, दूसरा आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है जो गिने न जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो गिने न जा सके। ओके, जैसे कि ये बताओ, तुम्हारे सर पे बाल हैं, क्या तुम अपने सर के बाल को गिन सकते हो? तुम्हारे पूरे शरीर पे बाल, तुम अपने शरीर के बाल को गिन सकते हो? आसमान में तारे दिखते हैं, क्या तुम उस तारे को गिन सकते हो? तो क्या है हमारे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव 2 मैंगोज, हमारे पास या मेरे पास 2 आम है। तो 2 आम है तो हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल मतलब हम 2 आम है तो उसको हम गिन लेंगे ना, 1 और 2 इस तरीके से, ठीक। और दूसरा है हमारा यू हैव 5 रुपीज़, तुम्हारे पास 5 रुपया है, तो तुम्हारे पास 5 रुपया तो तुम उसको गिन सकते हो ना, बता। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। अब हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल। जैसे सत्यम है मिल्क, सत्यम के पास क्या है, दूध है, सत्यम के पास दूध है, तो क्या तुम दूध को गिन सकते हो? बताओ, दूध को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। जैसे तुम्हारे सर पे बाल है तो तुम अपने सर के बाल को गिन सकते हो। आसमान में तारे हैं, उस तारे को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना, इसलिए हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार जैसे कि सत्यम है मिल्क, मिल्क को तो तुम गिन नहीं सकते हो। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन क्या है, ईमानदार है, तो क्या तुम मोहन की ईमानदारी को गिन सकते हो? बताओ, मोहन की ईमानदारी को तो गिन नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ऑनेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कि झुंड, आप समझते हैं समूह किसको कहेंगे, या 2 या 2 से अधिक। जब कोई भी वस्तु या कहीं लोग या जो भी चीज़ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूह। ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। व्यक्ति, जीव जंतु, वृक्ष, फल फूल आदि के समूहवाचक शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आदि के समूहवाचक शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो एक समूह के रूप में है ना, वह एक समूह के रूप में है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ है तो एक अकेला आदमी तो भीड़ करेगा नहीं, बहुत सारे लोग होंगे तो इसलिए हम उसको क्राउड, क्राउड हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी प्रकार टीम, टीम हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि एक क्लास ऑफ बॉयज, बालकों का समूह,
एक क्लास ऑफ बॉयज हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लास ऑफ बॉय क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। दूसरा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का फौज। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का फौज, ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। एन क्राउड ऑफ मैन, मनुष्यों की भीड़, मनुष्यों की भीड़, ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और चौथा एग्जांपल हमारा है ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का समूह, ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद हमारा पांचवा आता है ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो अब हम इसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन। तो अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये देखिए मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई नाउन किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताती है, जब कोई नाउन किसी ऐसे पदार्थ का नाम बताती है जिससे कोई दूसरी चीज बन सके, जिससे कोई दूसरी चीज बन सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड मीन्स सोना, मिल्क मीन्स दूध, वाटर मीन्स जल, पानी, राइस मीन्स चावल। देखिए गोल्ड से हमारा तमाम तरह की चीजें बन सकती हैं, जैसे ये चैन हो गया, अंगीठी हो गया, चूड़ी हो गया, ये तमाम हार हो गया, ये तमाम तरह के गोल्ड से बन सकते हैं। अब इसके बाद मिल्क, चलिए इसमें हम इस नोट को देखते हैं। मटेरियल नाउन से बनी वस्तुएं कॉमन नाउन हो जाती हैं। मटेरियल नाउन से मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा से जो भी कुछ बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सोने से बने, सोने से क्या क्या बन सकते हैं, अंगीठी, चूड़िया, हार, ये ETC। ओके। दूसरा, लकड़ी से बनी वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तुएं कुर्सी, मेज, चौकी, सिंगारदान आदि, ये सारी चीज आपके घर में होंगे, ये बनता भी होगा। तो ये सारा चीज जब भी आपको ये दिखे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ओके। अब तीसरा देखते हैं, दूध से बनी वस्तु, आपके घर में दूध आता होगा या कहीं से आपके घर पे ही दूध होगा, ये दूध हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। इससे कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं, जैसे देखिए रसगुल्ला बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ये आदि वस्तु इससे हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है ना। और चौथा हमारा घी से बने वस्तु, घी से जैसे मान कि आपने खुरमा खाया मार्केट से, खुरमा किससे बनता है, घी से बनता है। पूड़ी, कचौड़ी आदि, ये सारा हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। तो हमारा ये घी क्या है, मटेरियल नाउन है। घी क्या है, मटेरियल नाउन है। और इसी प्रकार ये हम पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, तेल, तेल से बनी वस्तुएं जैसे पकौड़ी, पूड़ी आदि, मतलब तेल में ही तो उसे हम डालते हैं, तो तेल का उसमें सहायता लिया गया कि नहीं, तेल हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद क्या देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। गुण, अवगुण, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, गुण, अवगुण, अवस्था, भाव, विभिन्न विधान आदि के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, डेथ, लॉजिक, एंगर, etc। ओके। इसमें नोट करने की बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन न तो गिना जा सकता है, न ही उसकी तौल की जा सकती है, और न ही उसका कोई आकार होता है। ओके। जैसे ये बताओ तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, जैसे यू आर ए ऑनेस्ट बॉय, यू आर ए ऑनेस्ट गर्ल, तो जो ऑनेस्ट है क्या उसकी कोई नाप तौल है, उसका कोई आकार है, बताओ, नहीं है ना। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और न ही उनका आकार होता है। और शब्द के अंत में प्रायः नेस, मेट, मेंट, डम, टाई, सिप लगा रहता है। जैसे कि किंग, काइंडनेस, काइंडनेस, जजमेंट, ये देखो यहाँ पे, जैसे कि अभी तुम्हें बताएं कि नेस, मेंट, डम, टाई, सिप लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखो काइंड, काइंड हो गया, काइंड में हम लोग नेस लगाते हैं तो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जज, जज में हम लोग मेंट लगा देते, क्या हमारा गया, जजमेंट, तो अब हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्री, स्वतंत्र, डम, स्वतंत्रता, तो फ्री में हमने डम लगा देते, हमारा क्या हो गया, फ्रीडम, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेफ,
और टी लगा दी तो हमारा क्या हो गया सेफ्टी। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप ये हमारा सभी क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप हमसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ये हम लोग